अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इसमें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और कंप्लीट शुरू से समझना चाहते हैं तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है मैथ 9th 2025 न्यू के नाम से, और इस पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर को अरेंज किया हुआ है, यहाँ से शुरू से आप समझ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करने से आपका नॉलेज इंशाल्लाह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो पहले देखें क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। पहला क्वेश्चन है लॉग 11/5। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं आपको सारे के सारे जो है वो लॉगरिथम के लॉज वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके मुताबिक हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब इन क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हम वन बाय वन उन लॉज को हम यूज करेंगे और इन क्वेश्चन को एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें स्टूडेंट देखें 11/5 है, तो ये डिवीजन में है। तो आपको पता है अगर डिवीजन हो तो वो लॉग जो है वो किस में चेंज होता है, माइनस में। तो ये कैसे हो जाएगा, log 11 माइनस log 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन log बेस 5 स्क्वायर रूट के नीचे है 8 a⁻6। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट है इसकी बजाय मैं क्या लिखूंगा, 1/2। तो पावर लॉ यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये मेरा पहला चले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला मैंने यूज किया। अब उसके बाद 8 को मैंने लिखा 2⁻3 और a⁻6 जो है वो वैसे का वैसे। अब ये दोनों a⁻3 और a⁻6 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, प्लस में। अब दोनों को अलग-अलग डाल दिया। ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, फिर अगेन पावर लॉ यूज करेंगे। ये एक्सपोनेंट 3 पहले चला जाएगा, ये एक्सपोनेंट जो 6 है ये भी पहले आ जाएगा। अब 1/2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो गया, 3/2। इस तरह इस 1/2 को 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो गया, 6/2। अब ये 3/2 एज इट इज रहेगा और ये 6/2 ये कट के स्टूडेंट 2 1 2 2 3 6, ये इस तरह से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, ये है नेचुरल लॉग a⁻2b/c। अब इसमें स्टूडेंट देखें ये लिखा जाएगा ऊपर वाला a² माइनस नेचुरल लॉग c। कौन सा लॉ यूज हुआ, कोशेंट लॉ। ठीक है स्टूडेंट, दो टर्म्स माइनस डिवीजन में है तो वो माइनस में हो जाती हैं। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो किस में यू चेंज हो जाएंगी, प्लस में। बिल्कुल स्टूडेंट, प्रोडक्ट लॉ लगेगा। तो ये इस तरह हो गया। अब ये पावर लॉ भी यहाँ पे यूज होना है। ये एक्सपोनेंट 2 है, ये पहले आ जाएगा। और ये कौन सा लॉग है, ये स्टूडेंट आपको पता है इसको कौन सा लॉग बोलते थे, आपको ये मैंने समझाया हुआ है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें log xy/z, एक्सपोनेंट है 1/9। तो पावर लॉ यूज करके ये पहले आ गए। फिर इन पे हमने क्वोशंट लॉ लगा दिया, एक्स वाई माइनस log z। इसी तरह इस पे प्रोडक्ट लॉ लगाया तो हमने इसको तरतीब से लिख दिया। अब इस तरह स्टूडेंट्स ये 3 जो है ये 1/3 एक्सपोनेंट ये आ जाएगा इधर। अब ये 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/3 बजाय बन गया 4/3 और ये बन गया 3/3। अब स्टूडेंट ये 4/3 तो मजीद कट नहीं सकता, 3 और 3 आपस में कट के 1 बन गए। तो ये लिखा मैंने नेचुरल लॉग 4/3, डॉट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन होता है x। अब प्रोडक्ट लॉ लगाया तो नेचुरल लॉग 2⁻4/3 प्लस नेचुरल लॉग x। पावर लॉ लगाने से 4/3 पहले आ गया, नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। इस तरह पार्ट 6 मेरा जो है वो है नेचुरल लॉग बेस 2 1 माइनस a/b। एक्सपोनेंट जो है वो 5 है। अब स्टूडेंट यहाँ सारे जो क्वेश्चन थे ना, इनमें एक ही बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर होल पावर हो ना वो पहले आती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह जैसे ये 5 था, ये होल पे पूरे ब्रैकेट लगा के लगाया हुआ ना, ये अब बाहर पहले आ जाएगा। ठीक है, लॉग बेस 1 माइनस a/b। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, तो क्वोशंट लॉ लगेगा 1 माइनस a माइनस log b।
अब इस पे कौन सा लॉ लग सकता है, आप मुझे सोच के बताएं। जी बिल्कुल कोई लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों टर्म एक ही है। समझ आ गई स्टूडेंट? इसको मैं एज इट इज ही लिखूंगा, मजीद इस पे कोई जो है वो लॉ यूज नहीं होगा, मजीद ये नहीं एक्सपेंड होगा, ये इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट देखें, ये सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं जी। ये बन जाएगा स्टूडेंट log 2x इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इसको करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि इसको हम, क्योंकि बेस नहीं दी हुई, अगर बेस ना दी हुई तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 10 कंसीडर करते हैं। इसकी बेस में 10 मान लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट। अब 10 की पावर 1 कितना होता है, वो तो 10 ही होता है। 10 इज इक्वल टू 2x। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 10/2। अब 2 1 2, 2 5 10, तो मेरा x कितना निकल आया, 5। ये मेरा इसका आंसर बन गया। इसका जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं 10 बेस नहीं लेता है, वैसे वो भी यही बात ही, तो मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सा आप इसको देख लें। ये लिखूंगा log 2x इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे कहता हूं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग लिया मैंने, एंटी लॉग लिखा मैंने, यहां पे आगे मल्टीप्लाई डाला, log 2x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं एंटी लॉग 1 जो है कैलकुलेटर से लूंगा, तो वो कितना बन जाएगा, 10। अब ये एंटी लॉग आपको पता है लॉग को काट देगा, तो ये कितना बन गया, 2x। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये कितना आंसर बना, 5। फिर भी 5 ही बनता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको जौन सा मेथड आसान लग रहा हो, आपने उससे कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देता log बेस 2 है x प्लस log 2 बेस 8 इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट इसमें बेस सेम है, फिर अगेन प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो मैं लिखूंगा log 2 8x लिखूंगा, 8 और x आपस में मल्टीप्लाई खाएंगे, तो 8x बन गया इक्वल टू 5। ये स्टूडेंट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो क्या बन गया, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो ये बन गया 32 इज इक्वल टू 8x। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब इसको डिवाइड कर दें, तो कितना बन गया, 8 4 32। तो x मेरा कितना बन गया, 4। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूं। 81 जो है आपको पता है, इसको आपने फैक्टराइज किया हुआ है, तो कितना होता है 81 को, आप दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी फैक्टराइजेशन 3 पे जाता है, 3 2 6, 3 7 21, 3 पे फिर गया 3 9 27, फिर 3 पे गया 3 3 9, 3 1 3। इस तरह स्टूडेंट्स 243 को देख लें, किस पे जाता है, 3 पे जाता है। 3 8 24, 3 1 3, आगे सेम यही है। ठीक है स्टूडेंट। तो 27 आया, फिर 3 पे 9 आया, फिर 3 पे 3 आया, फिर 3 पे 1। ये 1 2 3 4 5, तो ये कितना बनता है, 3 की पावर 5, और ये कितना बनता है, 3 की पावर 4। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 x ऊपर एज इट इज मेरा, ये 3 की पावर 5
x प्लस 2 इसकी पावर है। अब ये कितना बन गया 3 की पावर 4x, ये कितना बन गया 3 की पावर 5x प्लस 10। समझ आ गई है ना, ये 5 को दोनों से मैंने मल्टीप्लाई, 5 अंदर 5, 5x प्लस 5 2 10। ठीक है, हमारे ये जो बेस है ये सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में सेम हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे एक मेथड यूज किया, इसको मैं लॉगरिथम में करने की बजाय सीधा सीधा डायरेक्ट कर देता हूँ। बेस हमारे सेम है तो एक्सपोनेंट भी हमारे सेम होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 4x इधर चला जाएगा और 10 इधर चला जाएगा। कैसे मैं लिखता हूँ जरा, 5x को एज इट इज लिखा, 4x इधर प्लस में है, इधर किस में आ गया माइनस में। 4x इधर प्लस में था तो इधर किस में आ गया माइनस में। 10 इधर प्लस में तो इधर जाके किस में हो गया माइनस में। अब समझ आ गई स्टूडेंट। अब 5 में से 4 गया, कितने रह गया, एक x अकेला रह गया, x इज इक्वल टू -10। ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखें स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/27 इसकी पावर है x - 6 इज इक्वल टू 27। अब आपको पता है स्टूडेंट, इसको मैं जरा और आसान तरीके से कर देता हूँ। ये 27 आपको पता है किसी भी डिजिट की ना अगर पावर नहीं लिखी हो तो वो कितनी होती है 1। मैं कहता हूँ आपके पास सपोज आपके पास है जी 5, इसकी पावर तो मेरे पास लिखी हुई नहीं है तो इसकी पावर है कितनी, वैसे 1 है। जिसकी ना लिखी हो उसकी कितनी होती है 1। तो यहाँ पे भी 27 की पावर कितनी है 1। अगर ये 27 नीचे खड़ा है तो पावर रूल्स जो मैंने आपको समझाए हुए हैं तो उसके मुताबिक जब ये 27 ऊपर मूव करेगा तो इसकी जो पावर है जो 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी -1 में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी पावर मैं कर देता हूँ जी -1। ठीक है, इधर लिखा हुआ है x - 6 इज इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट देखें ये -1 x - 6 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ -x प्लस 6 इज इक्वल टू 27। इसकी पावर कितनी है 1। 27 के इक्वल -x प्लस 6 1 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये -x इज इक्वल टू 1, ये 6 इधर प्लस में इधर किस में हो जाएगा माइनस में। तो -x इज इक्वल टू -5, 1 - 6 -5, माइनस माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना रह गया 5। ठीक है स्टूडेंट, अब चौथा हो गया हमारे पास 5th पार्ट, ये देख लें, ये भी बिल्कुल आसान है। लिखा हुआ है जी log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अब इसकी बेस भी नहीं दी हुई, अब जिसकी बेस नहीं दी होती उसकी बेस कितनी होती है 10 होती है। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट करता हूं तो क्या बनेगा 2 की पावर 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x - 10। 10 की पावर 2 कितना होता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 100। तो ये बन गया 100 इज इक्वल टू 5x - 10। 10 इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मैंने इधर प्लस किया तो 5x ये हो गया 110 इज इक्वल टू 5x। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो इसको डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा 22। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करता हूं जल्दी से, वो भी बहुत ही आसान है। सारे क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट, आपने बस जो है ना आपने जो लॉज हैं उनको अपने दिमाग में रखना है, उनको नहीं भूलना। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट, लिखा हुआ है log बेस इसकी 2 है, x प्लस 1 है माइनस log बेस फिर 2 x - 4 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट कौन सा लॉ लगेगा कोशेंट लॉ, बिल्कुल ठीक समझा। तो ये मैं इसको लिखूंगा log बेस इसकी 2 x प्लस 1 ओवर x - 4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये इधर 2 है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या बनेगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x - 4। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 की पावर 2 लिखना मैंने गलती कर दी। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है।
x+1/x-4। ये इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो मैं ये लिखूंगा x-4 इज इक्वल टू x+1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें जो कितना बन गया 4x-16 इज इक्वल टू x+1। ये इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो मैं लिखूंगा ये इधर माइनस में, ये इधर माइनस में, तो इधर जाके किस में हो गया प्लस में। तो ये हो गया 3x स्टूडेंट, ये हो गया 17। अब 17 ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। अब 17 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 5 आर 15, कितना बच गया 2। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये वाला जो 5 है ये मैं पहले लिखूंगा, ये 2 जो रिमाइंडर है ऊपर जाएगा और जिसने डिवाइड किया है वो नीचे आएगा। तो इसका आंसर कितना बन गया 5 2/3।